एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने चैनल पर ऐसे लॉन्ग फॉर्म कोई स्टिचिंग वीडियो बनाने वाली हूँ। और वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि अच्छे से टर्न आउट होके आएगी या नहीं, या पूरी बन पाएगी या नहीं, बट कोशिश करने में क्या जाता है। ऑल्दो आई एम नॉट प्रोफेशनल, इसलिए मैं ऐसे लंबी वीडियोज़ डालने में थोड़ी सी हिचकिचाती हूँ कि कहीं मैं कुछ गलती ना बता दूँ, क्योंकि बट फिर भी जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ इस बहुत ही खूबसूरत साड़ी से एक शरारा सूट, जो कि मैंने ऑनलाइन बाई की है। और साड़ी तो हमारे यहाँ कौन ही पहनता है, या कभी कभार फेस्टिवल हुए तभी साड़ी पहनी जाती है, बट अगर सूट हुए तो वो हम वेयर कर सकते हैं। वैसे भी अभी जो है फेस्टिवल का सीज़न है, दिवाली, करवा चौथ और भी बहुत सी शादियों का सीज़न भी है, तो अभी बिल्कुल सही टाइम है ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेसेस स्टिच करने का। लेट्स सी कि ये ड्रेस कैसी बन के रेडी होती है, और आई होप कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से बता सकूं कि मैंने ये ड्रेस जो है किस तरह से रेडी की है। और ये है इसका ब्लाउज का पीस, और इससे मैं जो है कुर्ती का फ्रंट पार्ट बनाने वाली हूँ। और इस कुर्ती का फैब्रिक आई गेस 5 या 5.5 मीटर है। ये जो है फैब्रिक ये है जॉर्जेट, तो इसके अंदर लाइनिंग का यूज़ होगा। और अभी मैं बताती हूँ आपको, ये मेरी स्केच नोटबुक जो है, इसमें मैंने हल्का सा डिज़ाइन बनाया है और हल्की सी मेजरमेंट भी लेके रखी है, ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो कटिंग के दौरान और फटाफट से कटिंग ही की जाए। और ये है कुछ इस तरह का डिज़ाइन। वैसे ये ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन तो नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम पे शो हुआ था। ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये इसका बैक नेक होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है और 33 इंचेस इसकी जो लेंथ है वो मार्क कर ली है। क्योंकि कुर्ती की रेडी लेंथ मुझे 33 ही चाहिए थी, तो लाइनिंग वाले फैब्रिक की लेंथ मैंने 33 ही रखी है, क्योंकि 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो लाइनिंग की रेडी लेंथ जो है वो 32 रहेगी। फिर शोल्डर के लिए मैंने 6.75 पे मार्क किया है। वैसे तो 6.5 ठीक रहता है, बट लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो थोड़ा सा स्टिचिंग में भी जाएगा। और फिर आर्म होल के लिए मैंने 7.5 इंचेस मार्क किया है। और वेस्ट के लिए ऊपर से मैंने जो है 13.5 पे मार्क किया है, और हिप के लिए 21 इंचेस पर मार्क किया है। फिर चेस्ट के लिए चेस्ट का 1/4 करके उसमें 1/2 इंच की लूजिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। फिर वेस्ट की बारी है, और वेस्ट जो है मेरी 7.5 है। पर मैं ये कुर्ती डार्ट वाली बनाने वाली हूँ, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और रखेंगे, और फिर आगे जो है वो 2 इंच मार्जिन रखेंगे। और हिप राउंड के लिए आपको सेम हिप को 1/4 से डिवाइड करना है, और उसमें जो है 1/2 इंच की लूजिंग करके 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आर्म होल की शेप के लिए मैंने 1.5 इंचेस पर मार्क करके ऐसे राउंड शेप दे दी है। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट नेक की कटिंग के लिए 1 इंच अंदर की तरफ मार्क लगा के उसको ऐसे ऊपर जॉइंट कर देंगे, और फिर सेंटर पॉइंट से 1.5 इंचेस पर रख के अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे। फिर डार्ट के लिए ऊपर से बस्ट पॉइंट लेंगे, जो कि नॉर्मली 10 या 10.5 आता है। वहाँ पर मार्क करके वेस्ट से 3.5 इंचेस का मार्क लगाएंगे, और फिर वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 3.5 पे मार्क करेंगे, और नीचे की तरफ 4.5, या आप अपने अकॉर्डिंग 5 पर भी मार्क लगा सकते हैं। और हमने जो है 1 इंच के लिए डार्ट का मार्जिन रखा है, इसलिए 1/2 इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से डार्ट बना देंगे। फिर जहाँ पर भी हमने मार्क लगाए हैं उस अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे, और फिर जो बीच वाला पार्ट है उसको निकाल के फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। और डार्ट के लिए हमने जो मार्क लगाए हैं उसको थोड़ा सा डार्क करके दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे। इससे जो है दोनों तरफ डार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। और सिमिलरली बैक पर भी हम ऐसे ही डार्ट डालेंगे, और फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। और कोशिश करें कि हमेशा 1 इंच जो है 1 या 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि कई बार हमारा मेन फैब्रिक लाइनिंग अटैच करते हुए कम हो जाता है। तो इसलिए फॉर अ सेफ़र साइड हमें जो है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहिए, और फिर जब हम लाइनिंग अटैच करेंगे तो उसके बाद उसकी कटिंग की जा सकती है। लेकिन अगर फैब्रिक कम हो गया तो फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और नेट वाले फैब्रिक में कोशिश करें कि पिन्स लगा लें, ताकि जो है फिनिशिंग के साथ में कटिंग हो।
स्लीव की कटिंग के लिए ऊपर से 3 इंचज़ का मार्जिन रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आर्म होल के लिए 7 इंचज़ पर मार्क करके 2 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और फिर इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। अगर आपको आर्म होल की शेप देने में दिक्कत आती है तो आप कुर्ती वाली कटिंग को एग्जैक्ट ऐसे रख के भी शेप दे सकते हैं। स्लीव की लेंथ मैंने 10 इंचज़ रखी है प्लस 1.5 इंचज़ मार्जिन रख के स्लीव्स की कटिंग कर दी। और स्लीव्स मैं लाइनिंग वाली बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं दी है, वो मैं लाइनिंग अटैच करने के बाद दूँगी। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है और अब बारी आती है शरारा की। इसके लिए कुर्ती की साइड से जो फैब्रिक बचा था, शरारा का अपर पार्ट उसी से बन जाएगा। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ताकि अनइवन फैब्रिक निकल जाए। और फिर लेंथ के लिए मैंने 15 इंचेस पर मार्क किया है, क्योंकि अपर पार्ट की रेडी लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए थी तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। फिर फोल्डिंग वाली साइड से मार्किंग करेंगे और इसके लिए मैंने हिप राउंड में 2 इंचेस प्लस कर दिया है, दैट इज़ 11 इंचेस। और क्रॉच एरिया के लिए 12.5 मार्क किया है। फिर 2 इंचेस ऊपर मार्जिन रखा है इलास्टिक के लिए, बट इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बैक वाले पार्ट के लिए 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि बैक वाला पार्ट जो है वो खींचे नहीं। इसके लिए 1.5 इंचेस पर मार्क करके ऊपर जो है लाइन ज्वाइन कर दी है। और थाइस के लिए मैंने 12 इंचेस पे मार्क किया है। फिर क्रॉच एरिया पे राउंड करके इस तरह से कटिंग कर देंगे। फिर फ्रंट वाले पार्ट को कट करते हुए हमने ध्यान रखना है कि वो हम स्ट्रेट कट करेंगे और बैक वाले पार्ट में 1.5 इंचेस जो एक्स्ट्रा रखा है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। और जो बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो इलास्टिक डालते हुए अपने आप एडजस्ट हो जाता है और इससे प्लाजो जो है बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। फिर शरारा के नीचे वाले पार्ट के लिए लाइनिंग कट की। उसके लिए मुझे शरारा की रेडी लेंथ चाहिए थी 37। तो इसके लिए ऊपर से 37 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लाइनिंग रख सकते हैं और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि कंफर्टेबल रहे। बाकी आप जैसे हिप राउंड 12 रखा है तो आप 12 इंचेस की लाइनिंग भी ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम है। क्योंकि मेरे पास फैब्रिक था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और जो ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है इसमें प्लेट्स डाल के 12 इंचेस के बराबर कर देंगे। और जो लाइनिंग की विड्थ आई है वो है 21.5 इंचेस, जिसमें कि 4-5 प्लेट्स आराम से पड़ जाएंगी। मेन फैब्रिक की कटिंग के लिए मैंने बची हुई साड़ी को ऐसे 4 फोल्ड करके रखा और लेंथ के अकॉर्डिंग उस पर मार्क लगा के कटिंग कर दी। और जो इसके ऊपर फैब्रिक बच गया है उससे जो है मेरा छोटा सा दुपट्टा बन जाएगा। ऑल्दो इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी एक पतला सा दुपट्टा जो है वो आराम से बन जाएगा। फिर शरारा के अपर पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने उसकी भी कटिंग कर दी। और इसके लिए मैंने पहले अच्छे से फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खिसक रहा था। मेन फैब्रिक की कटिंग करते हुए मैंने इसमें भी 1 इंचेस का मार्जिन रखा है। फिर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को मैंने अच्छे से पिन से सिक्योर कर लिया। और गले के डिज़ाइन के लिए मैंने स्टिचिंग के पहले ही उसकी कटिंग कर ली। इसके लिए मैंने कैनवस पेपर को 4 इंचेस पे फोल्ड किया है लेंथ वाइज। और गले की जो विड्थ है मैंने 3.25 इंचेस रखी है और लेंथ के लिए 7 इंचेस, क्योंकि जब हम कैनवस पेपर पे ऐसे नेक को कट करते हैं तो वो जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैं हाफ या 1 इंचेस एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। और फ्रंट और बैक नेक मैंने स्क्वायर में रखा है और बैक नेक के लिए मैंने विड्थ जो है सेम 3.25 इंचेस रखी है। और बैक नेक की डेप्थ जो है मैंने 9 इंचेस रखी है, क्योंकि बैक वाला नेक मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए था। तो सेम तरीके से मैंने बैक वाले नेक की भी कटिंग कर ली। और फिर नेक डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आयन करके पेस्ट कर लिया है और फिर साइड से हाफ इंचेस पे फोल्ड करके पहले नेक को रेडी कर लेंगे।
इसके बाद मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ स्टिच करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था उसको अच्छे से कट कर दिया है। और लाइनिंग अटैच करने के बाद ही मैंने स्लीव के फ्रंट आर्म होल की कटिंग दी। सबसे पहले मैंने बैक नेक से स्टार्ट किया क्योंकि उसमें जो है छोटी छोटी लूप्स लगनी थी, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंचेस का फैब्रिक कट करके उसको ऐसे डबल फोल्ड करके, जिस तरह से आप नाड़ा बनाते हैं वैसे करके बिल्कुल बारीक सी पट्टी बना ली। फिर उससे 2 इंचेस की ये छोटी छोटी डोरियां कट कर ली और इस तरह से बैक नेक पे अटैच कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंचेस के मार्जिन पर लूप लगाई है। फिर बैक नेक को अच्छे से पिन से सिक्योर करके ऐसे गले के साथ अटैच कर लेंगे। और फिर ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा के इसको अच्छे से आयन कर लेंगे। सिमिलरली हम फ्रंट नेक को भी ज्वाइन करेंगे और वो सिंपल ही है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसको भी अच्छे से पिन से सिक्योर करके हम अटैच कर लेंगे। फिर आयन करने के बाद दोनों गलों को अटैच करेंगे और इसके लिए आप जो है बैक वाला पार्ट जो है वो नीचे रखेंगे और दोनों के जो फ्रंट साइड होंगे वो एक दूसरे को फेस करेंगे। बैक वाला पार्ट नीचे रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट कुछ इस तरह से अटैच करेंगे और जो बैक वाले गले की पट्टी है उसको फ्रंट के ऊपर इस तरह से अच्छे से रख के सिक्योर कर देंगे। अगर आप इस तरह से गले को अटैच करते हैं तो इसका जो शोल्डर है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है। फिर शोल्डर्स को अटैच करने के बाद में टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे कि नेक जो है बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। अब कुर्ती में फिटिंग की सिलाई देने से पहले हम जो है डाट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में एक सिलाई लगानी है क्योंकि इससे जो है लाइनिंग इधर उधर नहीं खिसकेगी और इस तरह से फ्रंट और बैक में डाट डालेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई देके हमारी जो है कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। और कुर्ती में स्लीव कैसे लगाई हैं उसकी जो है क्लिप मैं लेना भूल गई थी, तो वो बहुत ही इजी तरीका होता है, आप फिटिंग की सिलाई देके स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद शरारा के अपर पार्ट का मेन फैब्रिक लाइनिंग के साथ अटैच किया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके दोनों पार्ट को जॉइन करने की बारी आई। उसके लिए सबसे पहले हम क्रोच वाले एरिया को जॉइन करेंगे दोनों साइड से। कुछ इस तरह से शरारा का अपर पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा और इलास्टिक जो है इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे ताकि जो फैब्रिक है वो इक्वल बना रहे। फिर साड़ी के मेन फैब्रिक पे मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। प्लेट्स डालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि प्लेट्स आपको इस हिसाब से डालनी पड़ेंगी कि वो थाइज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ जाएं। तो इसमें जो मैंने प्लेट्स हैं वो हाफ इंचेस की डाली हैं। अगर आपके पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा है तो आप जो है थोड़े बड़े साइज़ की प्लेट्स भी डाल सकते हैं। प्लेट्स डालने के बाद में जो शरारा का नीचे वाला पार्ट था उसकी लाइनिंग को मैंने पहले नीचे से फोल्ड कर लिया है और फिर प्लीटेड वाले पार्ट से लाइनिंग को अटैच करने के लिए पहले मैंने दोनों साइड से लाइनिंग को थोड़ा थोड़ा अटैच कर लिया और फिर बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट लाइनिंग का बच गया था उसकी ऐसे 4-5 बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल दी हैं। और फिर टॉप स्टिच लगा के अच्छे से प्लेट्स को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे और क्रोच एरिया से स्टार्ट करेंगे। और फिटिंग की स्टिचिंग लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जो है शरारा के मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ स्टिच नहीं करेंगे। सबसे पहले थाइस तक एक स्टिच लगानी है और उसके बाद लाइनिंग को अलग से स्टिच करेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से स्टिच करेंगे, नहीं तो आपका शरारा जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा। फिर
शरारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और फिर बारी आई इसमें इलास्टिक लगाने की। तो आप अपनी वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग उसमें 4 इंचेस कम करके इलास्टिक लगा सकते हैं। और फिर आप इलास्टिक की प्लेट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें ऐसे खींच के। और इलास्टिक जॉइन करने के बाद में मैंने इस पर टॉप स्टिच नहीं लगाया है, क्योंकि सलवार या इस तरह के प्लाज़ो हों तो मैं उस पर टॉप स्टिच नहीं लगाती हूँ, ताकि हम प्लेट्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। और फिर कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे मैंने लेस लगा दी और कुछ इस तरह से मेरा सूट रेडी हो गया। तो जी मेरा सूट बनके हो गया है रेडी, और इसको जो है 2 दिन लग गए हैं। एक दिन शाम के टाइम मैंने कटिंग की थी और नेक्स्ट डे स्टिचिंग, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया इस सूट को बनाने के लिए। अगर मैंने वीडियो नहीं बनानी होती तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, बट वीडियो के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपको एक्स्ट्रा ही मेहनत करनी पड़ती है। कभी कैमरा यहाँ रखो, यहाँ आ भी रहा है एंगल या नहीं, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो हो भी रहा है शूट या नहीं, तो इसलिए इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट फाइनल रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बन के आया है, स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी। और ये जो है ये बनी है कुर्ती, और ये है बैक नेक। फ्रंट में मैंने ऐसे स्क्वायर नेक रखा है और डार्ट भी डाली है, और स्लीव में भी लाइनिंग डाली है मैंने, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा था तो बहुत ही बेजान सा हो जाता है। अगर मैंने फिर लेस भी लगानी थी तो तब तो इसमें जान नहीं थी इस लेस को होल्ड करने के लिए, तब मैंने इसमें जो है लाइनिंग भी डाल दी। और कुछ इस तरह से आगे फ्रंट में मैंने लगाई है लेस, और ये लेस जो है मैंने बाहर से लगाई है, क्योंकि अगर बाद में मूड चेंज हुआ या लेस निकालनी हुई तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो है बाहर से निकाली है, पहले स्लीव की फिटिंग दी फिर ऊपर से लगाई। और ये है इसका बैक नेक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो ऐसे नेक डिज़ाइन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ये बहुत ही डीप भी होता है, बट मैंने नहीं रखा है। उस हिसाब से फिर चीज़ें भी होनी चाहिए आपके पास, अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक है तो। पहले मैंने सोचा था कि कुर्ती को मैं पैडेड बनाऊंगी, बट मुझे जो है कप्स नहीं मिले यहाँ मार्केट में, तो इसलिए फिर इसका नेक मैंने इतना डीप नहीं रखा है। और बैक में भी डार्ट है, फ्रंट में भी, और ये जो है फ्रंट पे भी लगाई है ये लेस, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये बना है ब्लाउज से, और बैक वाला पार्ट जो है वो मैंने साड़ी से निकाला है, और बाकी जो है उससे जो शरारा बनाया है और थोड़ा सा पीस बच गया था तो उससे जो है दुपट्टा भी बन गया है छोटा सा। अब मैं दिखाती हूँ इसका शरारा, जो कि है इस सूट की खासियत, और बहुत ही सुंदर बन के आया है। खासकर ऐसे नेट वाला फैब्रिक हो, जॉर्जेट शिफॉन या फिर ऐसे फ्लोई फैब्रिक हो, तो उससे जो है इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर बनती हैं। और ये है शरारा बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुंदर सुंदर बन के आया है ये। और इसके जो बॉटम में मैंने कोई भी स्टिचिंग नहीं लगाई है, क्योंकि बॉर्डर था साड़ी का तो वो मैंने रहने दिया है, क्योंकि फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, और पिकू कराने के लिए यहाँ पे कहाँ ही जाना था। फिर मेरे पास पिकू वाली मशीन नहीं है, तो फिर ये मैंने नीचे रहने दिया। वैसे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट चलो मैंने कौन सा ये हमेशा ही पहनना है। ये देखो बारीक सा ऐसे बॉर्डर बना हुआ है इस पर। और हाँ, इसके अंदर भी लाइनिंग लगी है। ये इसके अंदर जो लाइनिंग है वो है क्रेप की। और प्लाज़ो के ऊपर मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाई है, क्योंकि मैं बहुत कम होता है टॉप स्टिच लगाती हूँ। ऐसे ही जब मैं सलवार या प्लाज़ो में इलास्टिक डालती हूँ ऐसे फुल, तो मैं टॉप स्टिच नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इससे आप चुनटे वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बन के आया है। और ये जो शरारा से फैब्रिक बच गया था ऊपर वाला, उससे ये छोटा सा दुपट्टा भी बन गया है। ऑल्दो इसकी विड्थ इतनी नहीं है, बट ठीक है, गले में तो पहनना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इस दुपट्टे में भी कुछ जुगाड़ लगाऊँ मैं। लेट्स सी, देखती हूँ लगता है या नहीं तो ऐसे रहने दूँगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। इस सूट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो अभी मैं रेडी भी होके बैठ गई हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक और थोड़ी सी लिपा पोथी कर ली है, और झुमके वगैरह डाल के लाइनर शाइनर लगा के अब मैं इस सूट को वेयर करूँगी और आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप भी इस तरह का सूट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं ऐसे साड़ी का रीयूज़ करके, और अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको मिलूँगी किसी और व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।